तो ठीक है, तुम भी मेरा फायदा उठा लो अपना बदला पूरा करके। अब अगर तुम्हारा कंसेंट हो तो क्या मैं अपना बदला पूरा कर लूं? तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है ना? तो फिर अपनी हद में रहना सीखो। जब प्यार होता है ना तो कंसेंट मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है। पर ये तुम नहीं समझोगे। वैसे मुझे आज तक किसी लड़की ने इतनी सेक्सी लाइन नहीं बोली। सो बैड। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट। आंटी यार तू भी ना गलत टाइम पे फोन करता है। बोल। अबे क्या? मैं आया। अब मुझे जाना होगा। हाँ पर हुआ क्या? सब ठीक तो है? सब ठीक है। वो मेरा एक पागल दोस्त है मोंटी, कसीनो में फंसा हुआ है किसी प्रॉब्लम में, मुझे उसे बचाने जाना होगा। हाँ अब तो मैं भी चलती हूँ। ये जल्दी मान भी गई। हाँ देखो वो तुम्हारे पापा के साथ मेरी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की डील हुई है ना, तो मैं उनके बेटे को ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ी ना छोड़ के जा सकती हूँ। अब इतना ज्यादा मत सोचो, मोंटी को हमारी जरूरत है। चलो जल्दी चलो। मुझे भी तुम्हारी मतलब। हाँ चलो चलो चलो। सर दे दूंगा। रोनी तू ठीक है मोंटी? बहुत मारा यार, मार मार के ताजमहल का लाल किला बना दिया इन लोगों ने। शुक्र मनाओ तुम्हारे कुतुब मीनार को हम लोगों ने चार मीनार नहीं बनाया। अगर जेब में पैसा नहीं होता है तो कसीनो में क्या पिकनिक बनाने चले आते हो तुम लोग? कितने पैसे आ रहा है तू? 10 लाख का कर्जा चढ़ गया इसके ऊपर। अगर ये मेरा पैसा वापस नहीं किया, इसका आँख, नाक, कान, किडनी, फेफड़ा सब बेच कर वसूल करूंगा मैं। जरूरत नहीं है। कितनी बार मना किया मैंने, जुआ मत खेल मत खेल। अगर तू मेरा दोस्त ना होता, इनसे पहले तेरे किडनी लिवर मैं बिकवा देता। सुनो, आपके पैसे मैं दूंगा। ठीक है। रोनी रुको, जिस जगह पैसे हारे जा सकते हैं उस जगह पैसे जीते भी जा सकते हैं। हट्टी का कर्जा मैं चुकाऊं जुआ खेलकर। नए प्लेयर के लिए ना हमारे कसीनो के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। चलिए। जूही तुम श्योर हो तुम जीत सकती हो? हाँ रोनी, हार शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। पर हमारी बॉडी में हड्डियां तो हैं टूटने के लिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। चलिए। तुम लाला जी के लड़के हो ना? लग रहा है लाला की दुकान बेचकर पैसा वापस करोगे। भाई इस कैशलेस बीटू को रोक। ये ओवरऑल का कसीनो है, यहाँ डीलर से लेके गैम्बलर सब प्रो हैं। लीवर किडनी क्या पता नहीं क्या क्या बिकवा देगी। टेंशन मत ले मोंटी, मैं उस रूले मार्बल की रिदम को पहचान के वो नंबर प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। चल आज जीतेगी तो जूही, आजा। सर आप लोग इस टेबल पर खेलोगे। यहाँ मत खेलो, ये यहाँ का बेस्ट डीलर है। यहाँ जो भी खेलता है हारता है। मैंने भी 10 लाख यहीं पे हारे थे। फिर तो मैं इसी टेबल पर खेलूंगी। शुरू करें। रोनी भाई भाई क्या नंबर आएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स डबल और नथिंग, सोच समझ कर बेट लगाना। ये सारे पैसे ऑड नंबर पर। जूही एक बार दोबारा सोच लो। नेक्स्ट। जूही तुम तो कमाल हो यार। जीत निश्चित। जिस टेबल ने लोगों के घर बार बिकवा दिए, वहां पर ये लड़की पहली बार में जीत के चड्डा। हाँ माइकल, लगता है ये लड़की पैसे से ज्यादा किस्मत लेके आई है यहाँ पर। एक और गेम हो जाए। जूही हम मोंटी के पैसे भर चुके हैं, इसकी लत मत लगाओ। ऐसा नशा इसने बहुत घर बर्बाद किए हैं। रोनी
तुम टेंशन मत लो, मैं तुक्का नहीं तीर मारती हूँ। मैडम, अगर आपको अपने काबिलियत पर इतना ही भरोसा है तो इस बार नंबर का खेल खेलते हैं। रिस्क भी हाई और रिवॉर्ड भी हाई। ओके, खेलते हैं, पर रिवॉर्ड कितना मिलेगा? तुम्हें ये नहीं पता कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा? अगर तुम्हें खेलना नहीं आता तो हाँ क्यों करी? क्योंकि मुझे जीतना आता है। चड्डा, या तो ये लड़की बहुत बड़ी खिलाड़ी है या बहुत बड़ी बेवकूफ। जूही, ये नंबर गेम है और इसमें जीतने के चांसेस और मुश्किल हो जाते हैं। पर अगर हम जीत गए तो हमें 1 का 35 गुना मिलेगा। 1 लाख का 35 लाख, वो भी कुछ सेकंड्स में। अब तो मैं ये गेम जरूर जीतूंगी। अगर हारी तो 35 गुना वापस भी जाएगा। आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं, सारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। अब चुप रहिए, आप गेम शुरू कीजिए। लगाओ, किस नंबर पे लगाओगी? रोनी, कितने पैसे बचे? जो तुमने जीते वो मिला के करीबन 20 लाख। ये सारे पैसे नंबर 0 पर। चड्डा जी, ये लड़की पागल हो गई है। 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। गई है तो तुम सही बोल रहे हो माइकल। ये बैट जीतने के लिए सिर्फ किस्मत ही नहीं, किस्मत की तिजोरी चाहिए, तिजोरी। राइट चड्डा। भाई रोक इसे, अगर हार गए तो 20 लाख के 7 करोड़ देने होंगे। जुबान से निकला सब और कसिनो में लगा बेट वापस नहीं होती। जूही तुम कमाल हो, बेमिसाल हो। 20 लाख के 7 करोड़ बन गए। I can't believe it. चड्डा, जो इस कसिनो में बड़े बड़े गैम्बलर नहीं कर पाए वो इस लड़की ने कर दिखाया। माइंड ब्लोइंग। हाँ माइकल, ये लड़की किस्मत की धनी नहीं, किस्मत की देवी है, देवी। जूही सच में तुमने तो आज करियर बना दिया। पर ये तुमने किया कैसे? सुनो, मेरे पास ना सुपर पावर है और ऐसी वैसी पावर नहीं है। मैं किसी भी चीज के आर पार देख सकती हूँ। मैं तुम्हारी अंडरवेयर का नंबर भी देख सकती हूँ। अच्छा, बिना चश्मे के? ऐसे चश्मे के बिना भी तुम बहुत प्यारी लगती। तो अगर ऐसी बात है तो मेरे दिल के अंदर झांक के बताओ, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? Shut up. चलो लो हमारे 7 करोड़। 7 करोड़ 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इस लड़की ने चीटिंग की है। Excuse me? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने चीटिंग की है? थोड़ी टाइम रुक जाओ, निशान तुम्हारी बॉडी पर छपे मिलेंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप? इन 7 करोड़ में से थोड़े पैसे तुम भी रख लेना, हॉस्पिटल बिल भरने के काम आएंगे। रुको, मेरे क्लब में कोई वायलेंस नहीं करेगा। ये तो वही लड़की है जिसका मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था। थैंक गॉड ये सेफ है। मिस्टर ओबराय, इस लड़की ने चीटिंग से पैसे जीते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि वो चीटिंग करके पैसे जीती, मेरी दिक्कत ये है कि जब ये चीटिंग कर रही थी तब क्या तुम मक्खी मार रहे थे? तुम्हारे पैसे ये 10 करोड़ का चेक है, मैंने बस 7 करोड़ कमाए हैं। बाकी मेरी तरफ से सॉरी समझ के रख। सॉरी किस लिए? वो उस दिन उसकी मैनेजर ने जो हमारे साथ बदतमीजी की उसका कॉम्पेंसेट समझ के रख लो। रख लो। रुक जा भाई, वो नील ओबराय है, अगर छुआ भी तो पूरी जिंदगी पैरों से तालियां बजानी पड़ेगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन मेरे बॉस को हाथ लगाने की? मेरी जान बाद में ले लेना, पहले अपने बॉस को हॉस्पिटल लेकर जाओ, हमारे बॉस मरने वाले हैं। चड्डा, शहर का सबसे अमीर आदमी मरने वाला है। लेकिन माइकल, ये आखिर नील ओबेरॉय को हुआ क्या है? वही तो। मिस्टर नील, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका हार्ट एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर आपने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो 2 मिनट में आपको खून की खांसी होगी और अगले 1 घंटे में आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और उसके 1 हफ्ते बाद ये सब लोग आपके भोग के लड्डू खा रहे होंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम डॉक्टर हो या हकीम? दोनों ही नहीं, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। इस स्ट्रीम का कोई फ्यूचर नहीं, वो पढ़कर तुम हमारी बॉस की डेथ प्रिडिक्ट कर रही हो। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ। तो क्या मैनिफेस्टेशन कर रही हो हमारी बॉस की डेथ का? हमारी नॉलेज के लिए बता दूं, लास्ट वीक ही हमारे बॉस का बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब चेक हुआ। एवरीथिंग इज नॉर्मल। तुम समझ नहीं रहे हो मिस्टर नील, मैं सच कह रही हूँ, आपकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। आपको फॉरेन जाकर अपना इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। अगली बार मुझे मेडिकल एडवाइस देनी हो ना, MBBS करके आना। देखिए, मैं बस इतना बोल इससे रही हूँ कि पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। जस्ट टेक योर चेक एंड लीव। पर आपको हॉस्पिटल रहने दो झुकी, जिसकी जिसे कदर ना हो उस पर